हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है बलों के संतुलन के संबंध में बात करेंगे कि बल कब संतुलन की अवस्था में होंगे और बल कब संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे, या दिए गए कई प्रकार के बलों को संतुलित करना हो तो उसके लिए क्या आवश्यक कंडीशन होता है, या बल कब संतुलन की अवस्था में हो सकते हैं। इन सब तथ्यों पे हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके विषय में हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। सदिश विश्लेषण वाले पाठ में आपको उसको पढ़ाया गया था, लेकिन उसी तथ्य को यहाँ पे थोड़ा सा नए व्यू से, नए कंसेप्ट से उसको देखना और समझना है कि बल कब संतुलन की अवस्था में हो सकते हैं। तो बल जो होते हैं वह किस प्रकार के हो सकते हैं, तो कोप्लेनर और कंकरेंट। कोप्लेनर फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जो एक ही समतल में कार्यरत हों। एक ही समतल में कार्य करने वाले बल को हम लोग समतलीय बल या कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। जैसे इस बोर्ड के तल एक समतल माना जाएगा और बोर्ड के तल में ये दो बल हम लोग अगर ऐसे लेके दिखावें तो ये दोनों बल जो है समतलीय बल कहलाएंगे। ये बल असमतलीय कब हो जाएंगे, तो एक बल मान लीजिए F1 इस बोर्ड के तल में है और दूसरा बल F2 बोर्ड के तल में छोड़ के बाकी किसी अन्य दूसरे तल में है। जैसे मान लीजिए इस तरह से परपेंडिकुलर इस तल के लंबवत है या किसी कोण पे है, मतलब इस एक तल को छोड़ के बाकी किसी भी तल में अगर F2 है, ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं असमतलीय बल। तो बल कब समतलीय होते हैं, तो बल तब समतलीय होते हैं जब बल एक ही समतल में हो। तो एक ही समतल में कार्य करने वाले बल को हम लोग समतलीय बल कहते हैं। समतलीय बल की एक विशेषता होती है कि समतलीय बल या तो आपस में समानांतर होंगे और नहीं तो प्रतिच्छेदी होंगे। समतलीय बल की क्रिया रेखा को हम लोग आगे या पीछे बढ़ा दें तो या तो वो समानांतर होंगे नहीं तो प्रतिच्छेदी होंगे। अगर दो बल समतलीय हैं तो इन दो बलों में बस एक ही रिलेशन मिलेगा, या तो ये दोनों बल आपस में समानांतर होंगे नहीं तो प्रतिच्छेदी होंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक समतल में जो दो बल लिए हम लोग, इनकी क्रिया रेखाओं को आगे हम बढ़ा दें तो इनकी क्रिया रेखाएं यहाँ मिल गई हैं, अर्थात ये दोनों बल आपस में प्रतिच्छेदी है। लेकिन इसी के साथ अगर हम एक बल ऐसे ले लें तो और इसकी क्रिया रेखा को बढ़ाएं, इसको भी पीछे बढ़ाएं, तो जब ये समानांतर की अवस्था में होंगे तो एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि कोप्लेनर फोर्स में एक ये विशेषता होती है कोप्लेनर फोर्सेस की, या तो वे बल आपस में समानांतर होते हैं और नहीं तो वो प्रतिच्छेदी होते हैं। असमतलीय बलों में प्रतिच्छेदी होने की और समानांतर होने की चांसेस हैं, लेकिन उसमें ये बहुत रेयर केस में संभव है और उसमें बहुत कंडीशन देख के ही बता सकते हैं कि वो समानांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। दूसरा, एक बिंदुगामी बल। ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पे कार्य करने वाले बहुत सारे बल, एक बल, दो बल, तीन बल, ऐसे बहुत सारे बल, ऐसे बल जिनको आगे या पीछे बढ़ाए जाने पे सभी एक बिंदु पे मिलते। जैसे यहाँ पे F1 F2 इनकी क्रिया रेखा यहाँ एक बिंदु है, तो ये दोनों बल जो है बिंदुगामी बल कहलाएंगे। एक बिंदुगामी या बिंदुगामी कंकरेंट फोर्स की डिफिनीशन किसे होती है कि दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पे कार्य करते हों, दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पे कार्य करते हों, तो ऐसे बलों को हम लोग एक बिंदुगामी या बिंदुगामी बल कहते हैं। अब ऐसे बलों में ये देख लिया जाए कि ऐसे बल में ये समतलीय हैं कि नहीं। एक बिंदुगामी है तो एक बिंदुगामी समतलीय भी हो सकते हैं और असमतलीय भी हो सकते हैं। तो अगर एक बिंदुगामी है और समतलीय हैं तो उनको हम लोग कहेंगे एक बिंदुगामी समतलीय बल, और केवल एक बिंदु पे मिलते हैं, समतल में नहीं है कहीं, तो उसको एक बिंदुगामी समतलीय नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ कहेंगे एक बिंदुगामी बल यानी कि कंकरेंट फोर्स। एक बिंदुगामी बल में हम लोग अगर वो समतलीय बल है, एक बिंदुगामी बल है, तो ऐसे बलों का परिणामी निकालने के हम लोगों के पास दो नियम हैं। एक है त्रिभुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम, और दूसरा समानांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम मतलब अगर इन दो बलों का परिणामी ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोग बल F1 ले लेते हैं, वेक्टर त्रिभुज, और इसके साथ इस बल को जोड़ लेते हैं आगे, और यहाँ पे इसको और पहले बल के पूंछ को और दूसरे बल के हेड को मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं
वही इन दो बलों का परिणामी होता है F1 और F2। इसके बाद और एक दूसरा बताया गया आपको कि इनको हम समानांतर चतुर्भुज के नियम से भी जोड़ सकते हैं। और समानांतर चतुर्भुज के नियम से कैसे जोड़ सकते हैं? यदि इन्हीं दो बलों को हम लोगों को जोड़ना हो तो समानांतर चतुर्भुज के नियम से इन दो बलों को कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग इन बलों को समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करते हैं। और ये F1 F2 हो गया। तो इससे हम समानांतर चतुर्भुज पूरा कर लें, इसके समानांतर यहाँ से और इस F2 के समानांतर यहाँ से खींचें, तो इसके विकर्ण के द्वारा जो इन दो बलों का परिणामी जो है निरूपित होता है और ये हो जाता है F1 प्लस F2। तो एक बिंदुगामी बलों की ये विशेषता होती है कि उनका परिमाण जो है हम लोग समानांतर चतुर्भुज के नियम या त्रिभुज के नियम से ज्ञात कर लेते हैं या ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद रेखीय बलों का संतुलन, ये अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कोप्लेनर फोर्स एंड कंकरेंट फोर्स, और कंकरेंट और कोप्लेनर भी पढ़े हम लोग। एक बिंदुगामी बलों का जो परिणाम होता है, जो उनका रिजल्टेंट होता है, या दो एक समतलीय बल जो है कैसे संतुलित रह सकते हैं, तो समतलीय बल का परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि अब इन दो बलों का हम लोग अगर योग निकालें तो त्रिभुज के नियम से इन दो बलों का योग निकालने के लिए हम लोग सीधे सीधे इनको वेक्टर त्रिभुज की सहायता से जोड़ लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ से मिलाता हुआ रेखा खींच देंगे। ये हो जाएगा वेक्टर R जो इस OA और AB के परिमाण को प्रदर्शित करेगा और इसी R का मान जो होगा वह सदिश F1 और F2 के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ के आगे हम लोग बात करें कि ये संतुलन में कब होंगे? तो संतुलन में तभी होंगे, दो बल या दो से अधिक बल संतुलन में तभी माने जाते हैं जब उनका ये जो परिणामी निकल रहा है क्या हो? 0। ये परिणामी का मान 0। और ये R 0 कब होगा? इस O से लेके B की लंबाई 0 कब होगी? तो O से लेके B की लंबाई जब 0 होगी, OB टेंड्स टू 0, यानी कि B बिंदु कहाँ का क्या होगा? O पर संपाती होगा। B टेंड्स टू 0 मीन्स बिंदु B जो है O पर संपाती होगा। बिंदु B जो है O पर संपाती होगा, B O पर संपाती होगा, तो ही ये जो है R का मान 0 संभव है। और साथ ही साथ सदिश F और सदिश इस दूसरे F, इनके परिमाण भी आपस में क्या हो? बराबर हो। मतलब कि दो समतलीय एक बिंदुगामी सदिश, इसको भी लाइए। दो समतलीय एक बिंदुगामी सदिश कब संतुलन की अवस्था में होंगे? तो संतुलन की अवस्था में तभी संभव है जब वो आपस में क्या हो? आपस में ऐसे लिख दें हम तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, आपस में बराबर हों और परस्पर विपरीत हों। जैसे F1 के साथ अगर कोई दूसरा बल है और वह बल और F1 मिलकर संतुलन की अवस्था में है, तो ये निश्चित है कि F1 के बराबर परिमाण का ही दूसरा बल होगा और उसकी दिशा जो है इसके क्या होगी? विपरीत होगी। तभी जाके ये दोनों बल मिलकर एक संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट और बच रहा है। कौन सा पॉइंट? कि अगर एक ही पिंड पे दो बराबर और विपरीत बल जब काम करने लगेंगे, एक ही पिंड पे जब दो बराबर और विपरीत बल काम करने लगेंगे, तो ये दोनों बल मिलकर बलयुग्म का निर्माण करेंगे। और जब बलयुग्म बनाएंगे तो संतुलन की अवस्था संभव नहीं है। उस अवस्था में ये आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो संतुलन के लिए अब फिर शुरू से बात करें हम लोग, तो संतुलन के लिए क्या चाहिए? संतुलन के लिए दोनों बलों के परिमाण आपस में बराबर चाहिए। दूसरा, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। और तीसरा, दोनों बलों की क्रिया रेखा एक होनी चाहिए। दोनों बल की क्रिया रेखा एक होनी चाहिए। दोनों बल की क्रिया रेखा अगर एक है तभी जाके दो बल, एक समतलीय एक बिंदुगामी दो बल जो है परस्पर संतुलन की अवस्था में होंगे या रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बल और दूसरा बल एक ही बिंदु पर बराबर परिमाण हों, विपरीत दिशा में काम कर रहे हों, तब जाके इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी होगा, उसका मान जो है वो 0 होगा।
तो दो समतलीय एक बिंदुगामी बल संतुलन की अवस्था में कब होंगे, तो उसके लिए हम लोगों के सामने 3 कंडीशन आ रहा है। पहला कंडीशन आ रहा है कि दोनों बलों के परिमाण बराबर हों, दूसरा आ रहा है कि दोनों बल परस्पर विपरीत हों, और तीसरा आ रहा है कि दोनों बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर हो, तभी जाकर ये दोनों बल जो है संतुलन की अवस्था में होंगे। अब संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, तो संतुलन बनाने के लिए मान लीजिए आपके पास 2 से अधिक बल है और 2 से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और सभी बल समतलीय बल हैं, तो उस अवस्था में उनका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो उसका एक विकल्प यह है कि सभी बल मिलकर जितना प्रभाव उस पिंड पे उत्पन्न कर रहे हैं उतना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक अलग से कोई बल लगाया जाए और उस बल से वही प्रभाव उत्पन्न हो जितना प्रभाव ये सभी बल मिलकर कर रहे हैं। तो जो लगाया गया बल है इसी को हम लोग परिणामी बल या तुल्य बल कह सकते हैं, या उन सभी बलों का रिजल्टेंट कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली इसको कैसे निकालना हो, अगर आपको इसका वैल्यू जानना हो तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बिंदुगामी बलों का परिणामी, एक बिंदुगामी बलों का परिणामी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक ही बिंदु पे कई बल कार्यरत हों। मान लीजिए बिंदु O पे बल है जो OX अक्ष की दिशा से, मान लीजिए ये OX का अक्ष है, ये Y का अक्ष है, और इसकी दिशा से एक बल कार्य करता है F1 और ये इस दिशा से अल्फा कोण बनाता है। दूसरा बल कार्य करता है F2 और इस प्रारंभिक दिशा से ये बीटा कोण बना रहा है। फिर तीसरा बल कार्य कर रहा है मान लीजिए F3 और इसका कोण जो है गामा हो गया। ऐसे ही बहुत सारे बल हैं और सभी बल एक समतलीय हैं और एक बिंदुगामी भी है। अर्थात इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं कि माना F1, F2, F3, ये Fn तक चल लें। Fn ये सभी बल एक बिंदु O पे कार्य करते हैं और ये सभी बल जो है OX के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा ऐसे कोण बनाते हैं। तो इन सभी बलों का परिणामी कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सभी बलों का परिणामी निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा या कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को किसी बल को 2 भागों में वियोजित करना आता है। किसी भी सदिश राशि को 2 समकोणीय घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये विस्थापन है और इस विस्थापन का यहाँ से अल्फा दिशा में है ये विस्थापन क्षैतिज से, तो इसके 2 घटक जो होते हैं इधर हो जाता है d cos अल्फा और ये ऊर्ध्व घटक हो जाता है इसका d sin अल्फा। तो इस तरह से जितने भी बल यहाँ पे दिए हुए हैं सभी बलों को हम लोग 2 भागों में 2 समकोणीय घटकों में वियोजित कर लें। एक इसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्व घटक कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सभी बलों का अक्षों की दिशाओं में वियोजन करें तो इन सभी बलों के घटकों का क्षैतिज घटक का मान कितना आएगा। तो बलों का क्षैतिज घटक कितना मिलेगा। तो क्षैतिज घटक को हम डिनोट कर दे रहे हैं Fx से, और ये कितना होगा तो ये होगा F1 cos अल्फा, F2 cos बीटा, F3 cos गामा प्लस एंड सो ऑन। और इसका ऊर्ध्व घटक कितना होगा। तो ऊर्ध्व घटक की बात करें हम लोग तो ऊर्ध्व घटक हो जाएगा Fy और इसका वैल्यू कितना होगा तो F1 sin थीटा sin अल्फा, F2 sin बीटा प्लस F3 sin गामा। ऐसे ही बाकी बलों के लिए भी ऐसे तोड़ लेंगे। n बल है तो n बलों के लिए क्या करेंगे तोड़ लेंगे। तो इन सभी बलों को जोड़ने पे एक रिजल्टेंट मिलेगा Fx क्षैतिज घटक, इनको जोड़ने पे मिलेगा ऊर्ध्व घटक Fy। अब इस Fx और Fy के बीच में कोण कितने अंश का है। Fx की दिशा इधर होगा, Fx हम लोगों का इस डायरेक्शन में होगा और Fy जो है हम लोगों का इधर चला जाएगा ऊर्ध्व दिशा में, ये हो जाएगा हम लोगों का Fy।
अब इस एफ एक्स और एफ वाई के बीच में कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। और इन दो बलों को अब हम लोग सभी बलों को इन दो बलों के रूप में मान लेंगे और इनका जो परिणामी होगा उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई। इनका परिमाण कितना होगा? तो एफ का परिमाण होगा ओवर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इन दो से अधिक बल जब दिए हों उन सभी बलों का अगर हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है तो उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग चाहें तो इसके बीच का कोण भी निकाल सकते हैं। और कोण कैसे होगा? तो कोण के लिए मान लीजिए कि रिजल्टेंट किसी दिशा में काम कर रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है और इसके साथ ये कोण जो है थीटा है, तो यहाँ से ये हम लोगों का एफ वाई हो जाएगा और ये हम लोगों का एफ एक्स है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स। यहाँ से हम लोग वह कोण निकाल सकते हैं जिस कोण पर इन सभी बलों का परिणामी जो है क्या होता है? कार्य करता है। इसी बलों के संतुलन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको सिलेबस में तो बहुत नहीं है, लेकिन 2 या 3 बलों के लिए हम लोग निकालते हैं कि 3 बल, एक समतलीय एक बिंदुगामी 3 बल अगर एक ही बिंदु पे कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए एक यहाँ पे थ्योरम है जिसे हम लोग लामी प्रमेय कहते हैं। लामी प्रमेय। तो लामी प्रमेय जो है 3 बलों के लिए मतलब ये कार्यरत है। 3 बलों के ऊपर जो है कार्य कर, 3 सदिशों के लिए ये सही है। और 3 सदिशों के लिए क्या होता है कि यदि ये 3 बल एक समतली हो, एक बिंदुगामी हो और इसके पीछे यहाँ पे कोण अल्फा हो, इसके पीछे यहाँ का कोण बीटा हो, इसके पीछे यहाँ का कोण गामा हो, तो संतुलन में ये तीनों बल कब होंगे? तो संतुलन में होंगे तो यहाँ पे होता है लामी प्रमेय से F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा और इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। लामी प्रमेय से न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए एक छोटा सा फार्मूला, इसकी उत्पत्ति भी है लेकिन यहाँ पे केवल एक सूत्र के रूप में इसको आप जानेंगे। और ये है लामी का प्रमेय F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। इसकी सहायता से भी हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जान सकते हैं। ओके।